हेलो स्टूडेंट्स, हम बताने जा रहे हैं चैप्टर 14 क्लास 9 स्टैटिस्टिक्स। आपके मैथ बुक का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में कुछ रिलेटेड टर्म है, उसको हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज पर ले चलेंगे। पहले हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ेंगे क्या है स्टैटिस्टिक्स या उससे रिलेटेड जो टर्म है। जैसे कि पहला टर्म जो है इसमें रिलेटेड आपका डाटा। क्या है डाटा? तो डाटा बोलते हैं हम लोग, ये डाटा दो, ये डाटा दो, वो डाटा दो। ये डाटा क्या है? किसी न किसी चीज़ का एक न्यूमेरिकल फिगर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कैसा वैल्यू? अब जैसे आपको बताया जा रहा है कि डाटा इज द न्यूमेरिकल फिगर अबाउट ए फैक्ट। फैक्ट क्या है? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके मैथ टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया, 50 मार्क्स का टेस्ट लिया। उस टेस्ट में मान लीजिए ज़्यादा हम डाटा ज़्यादा बड़ा नहीं बता करके हम छोटा बताने के लिए मान लीजिए 10 स्टूडेंट है। तो 10 स्टूडेंट ने किसी ने 40 मार्क्स लाया, 42 लाया, किसी ने 45, किसी ने 49, किसी ने 50 भी लाया। तो ये एक न्यूमेरिकल फिगर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने लाया 42, किसी ने लाया 48, किसी ने लाया 49, किसी ने लाया 50, किसी ने लाया 49, फिर लाया किसी ने 48, किसी ने 46, किसी ने 35। तो इस तरह से क्या होगा, एक न्यूमेरिकल फिगर आपके पास आएगा अबाउट ए फैक्ट। विच फैक्ट? अबाउट द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स फैक्ट। यही मैटर होगा। इसमें जो स्टूडेंट ने भाग लिया उसका मार्क्स का है। यह एक डाटा है। अब ये डाटा को हम कई तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वो रिप्रेजेंट करने के जो तरीका हैं, जैसे कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सब में इसको हम शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डाटा को रिप्रेजेंटिंग करना, एनालाइजिंग करना, समझना, उसके बारे में स्टडी करना ही स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। उसको आगे हम डील करेंगे। पहले हम जानते हैं डाटा के बारे में थोरोली। तो डाटा इज द न्यूमेरिकल फिगर अबाउट ए फैक्ट। मैंने अभी बताया कि जैसे कि ये इस टेस्ट में जो स्टूडेंट ने मार्क्स लाया, ये एक डाटा हो गया। अब मान लीजिए आपको बताया गया टीचर ने कि चलो आपके मोहल्ले में 10 फैमिली हैं, आपके नेबरहुड में 10 फैमिली में या 10 हाउस हैं, सबके घर में जा कर के आप कलेक्ट करके लाइए कि कितना मेंबर है। तो आप गए, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 8, किसी में 2। तो एक न्यूमेरिकल फिगर हो गया, वो भी एक डाटा हो गया। अब मान लीजिए जैसे कि आप एक मार्च महीने में आपके स्कूल के आपके क्लास में एब्सेंट स्टूडेंट्स, डेली एब्सेंट स्टूडेंट्स का एक नंबर यदि कलेक्ट करने के लिए बोला जाए। मान लीजिए कि 1 तारीख को 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, 2 तारीख को 4 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो इस तरह से एक डाटा आ जाएगा। 30 डेज में 20 जितना जो हॉलीडेज होगा उसको बात करके जो ओपन स्कूल आवर है उसमें एक डाटा रिप्रेजेंट हो जाएगा, वही है डाटा। जैसे कि इस तरह के बहुत सारे, जैसे कि आप एक क्रिकेट से तो सभी वाकिफ़ हैं। मान लीजिए क्रिकेट गेम हुआ, उसमें 9 खिलाड़ी हैं, 9 खिलाड़ी के जो रन बनाए हैं उसका स्कोर एक डाटा हो गया। किसी ने 10 बनाए, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, वो भी एक डाटा हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में डाटा का। चलिए डाटा के बारे में आप आगे जानते हैं। डाटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। क्या है प्राइमरी डाटा? अब जैसे कि हमने बताया कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इन योर क्लास। आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, आपको टीचर ने बोला कि देखो तुम अपने क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का हाइट निकालो, हाइट का एक कलेक्ट डाटा निकालो, डाटा तैयार करो। तो आप हर एक स्टूडेंट के पास गए और पूछें कि आपका हाइट कितना है, या तो आपको मेजरमेंट का एक स्केल दे दिया गया, उसको आप मेजर कर करके डाटा निकालें, उसका नाम लिखें। डाटा किसी का 140 सेंटीमीटर, किसी का 130 सेंटीमीटर, किसी का 120 सेंटीमीटर, किसी का 160 सेंटीमीटर, किसी का 150 सेंटीमीटर। आपने 10 स्टूडेंट का एक डाटा तैयार कर लिया। आप खुद इस डाटा को तैयार किए, यानी कि व्हेन द इन्वेस्टिगेटर, आप जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो है मेल फीमेल, आप खुद यदि उस डाटा को तैयार करते हैं तो वो डाटा प्राइमरी डाटा होता है।
वो डाटा जो है रियल होता है, फैक्ट होता है, क्योंकि आप खुद तैयार किए हैं, आप उसमें ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी ओर, सेकेंडरी डाटा। अब मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इन योर क्लास। आपके क्लास के 10 स्टूडेंट का हाइट आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आप नहीं करना चाहते, वो नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश अपने से। आप चले गए स्कूल के प्रिंसिपल के पास या क्लर्क के पास गए और उनसे मांगे कि आपका तो कहीं ना हाइट जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स का है वो डायरी दीजिए और उसका हमको एक डाटा तैयार करना है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, जो डाटा लिखा था वो कैसा डाटा था, व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट वाज कलेक्टेड बाय समवन एल्स इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। अनदर कॉन्टेक्स्ट मींस उन्होंने जो डाटा रखा था डायरी में मेंशन करके जो स्टोर किया था वो किसी दूसरी काम के लिए किया था। हो सकता है उनको किसी ने किसी एग्जाम के पर्पज से रखा हो, मांगा जाता है कई कई एग्जाम में हाइट वगैरह, उसके लिए रखा था। और आपको टीचर ने बोला 10 स्टूडेंट का डाटा तैयार कीजिए, आप तैयार खुद नहीं कर पाए किसी कारणवश, आप उससे वो डाटा ले लिए। ये डाटा किसी दूसरे ने तैयार किया था, वो डाटा ज़्यादा रिलेबल नहीं है, ज़्यादा फैक्टफुल नहीं है, वो उस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने किस उद्देश्य से उसको लिखा था। हो सकता है 150 सेंटीमीटर के जगह पर 149 ही हो और उन्होंने 150 लिख दिया हो, तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिलेबल नहीं है। उसको जानने के लिए हम लोग को ज़्यादा थोड़ा सा सोच समझ के काम लेना पड़ता है। तो यही है, डाटा दो तरह के हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। आगे का जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी हम बता रहे हैं। अब नेक्स्ट रिलेटेड टर्म है डाटा से, जैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा बताएं उसी तरह है अनग्रुप डाटा और रॉ डाटा। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपको बताया गया कि एक टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का आपके क्लास में, तो किसी स्टूडेंट 42, 48, 49, 50, 49, 48, ये जो डाटा है ये किसी भी एक मैनर वे में नहीं लिखा गया है, ना ही असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग, मतलब जैसे लिखा है, यानी कि रिटर्न एज द इन्वेस्टिगेटर नॉट सॉर्टिंग एनी अदर ग्रुप, किसी दूसरे ग्रुप में उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी एक ग्रुप में नहीं, मतलब किसी भी ग्रुप में उसको बांटा नहीं गया है, जैसा लिखा था उसी वे में हम भी लिख दिए तो वो रॉ डाटा हो गया और अनग्रुप डाटा हो गया। अब यही डाटा यदि आपको बोला गया कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, अब 50 स्टूडेंट में भी इसी तरह का मार्क्स, कोई 49, कोई 30, कोई 50, कोई 49, कोई 35, कोई 28, 50 स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना, 50 स्टूडेंट बहुत बड़ा डाटा हो गया। इतने बड़ा डाटा को 50 को ऐसे दिखाना और उसका नंबर दिखाना, मान लीजिए 42 यहाँ पर यदि हम कलेक्ट करते हैं, यदि इसको सॉर्ट आउट करते हैं, देखिए यहाँ पहले हम सबसे इसमें स्मॉलेस्ट को लिखते हैं 35, फिर लिखते हैं कौन है इसके बाद 42, फिर लिखते हैं मान लीजिए 46, 48, फिर है 49, फिर है तो इस तरह से 35 मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं, कितना स्टूडेंट ने लाया, एक स्टूडेंट ने। 48 कितना स्टूडेंट ने लाया, 2 स्टूडेंट ने, यहाँ 2 लिख दिया। 46 कितना स्टूडेंट ने लाया, मान लीजिए 2 स्टूडेंट ने। 42 कितना स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने। 49 कितना स्टूडेंट है, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे जो है एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो रहा है, लेकिन हम जान रहे हैं कि डाटा जो है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, तो ये जो डाटा था ये अभी अनग्रुप था और रॉ डाटा था, इसी को यदि हम लिख दिए तो वो अनग्रुप डाटा हो गया। अब यदि इसको एक सॉर्ट आउट कर लिया, देखिए 35 वाला एक स्टूडेंट है, 42 वाला एक स्टूडेंट है, इससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम एनालाइज कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं इस डाटा से। यह एक ग्रुप में पढ़ एक सॉर्टिंग आउट हो गया, तो ये एक ग्रुप डाटा में जा सकता है। और यही स्टूडेंट यदि 50 स्टूडेंट रहेगा तो हम उसको एक ग्रुप में बांट देंगे, कैसे, मान लीजिए कि कितने मार्क्स हैं, मान लीजिए 0 से 10 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट, 10 से 20 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट, और 20 से 30 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट, इसी तरह से नेक्स्ट करते जाएंगे। और मान लीजिए 0 से 10 लाने वाले यदि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है या नहीं है तो 0, और 10 से 20 लाने वाला एक स्टूडेंट, 20 से 30 मान लीजिए 15 स्टूडेंट, और मोर देन 30 से 40
लाने वाले हो सकता है 20 स्टूडेंट, और रेस्ट मान लीजिए 40 से 50 जो है मार्क्स लाने वाले। ये मार्क्स है, ये है एक, हम इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। यानी क्लास इंटरवल मतलब क्या है, ये भी मार्क्स ही है। और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे देखा कि 0 से 10 नंबर लाने वाला, 10 से 20, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक हल्के वे में अभी लेते हैं, बाद में और एक्सप्लेन करेंगे। ये ग्रुप डाटा हो गया, एक ग्रुप में इसको बांट दिया, ये ग्रुप डाटा हो गया। और मुझे ऐसा है कि आप ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा और हाफ डाटा। अब नेक्स्ट रिलेटेड टर्म है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बोलिएगा कि अब उस वही चैप्टर है, इसको हम पीछे बता रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को समझने के पहले हमको डाटा को समझना जरूरी था। हमने जो डाटा बताया कितने तरह का डाटा था, और उस डाटा को क्या किया, हम स्टडी किए। डाटा को ग्रुप में बांटे, अनग्रुप में रख सकते थे। तो ये क्या था, ये एनालाइज करना था। यानी कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इस न्यूमेरिकल डाटा का हम किस प्रकार से ग्रुप में रखेंगे, किस प्रकार से अनग्रुप में रखेंगे, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का कई तरीका है, जैसे आप पढ़िएगा, एक होता है फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है बार ग्राफ से दिखा सकते हैं। तीसरा है हिस्टोग्राम से दिखा सकते हैं, हिस्टोग्राम से दिखा सकते हैं। और एक है फ्रीक्वेंसी टेबल से दिखा सकते हैं, जो आप लोगों के सिलेबस में है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इतने तरह से हम, एक है पाई चार्ट, जो कि आप लोग अभी सिलेबस में नहीं है, पहले भी हम लोग 8 में बना चुके हैं उसको। तो पाई चार्ट से भी हम दिखा सकते हैं, यानी कि ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये सारे चीज एनालाइज करना, यानी उसको स्टडी करना, डाटा को उसको समझना, उसको रिप्रेजेंट करना, ऐसी चीज़ों को जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में करते हैं, मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में डाटा को इतने तरह से समझते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वही है स्टैटिस्टिक्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी कलेक्ट द डाटा, कलेक्शन करते हैं उस डाटा का, एनालिसिस द डाटा, इंटरप्रिटेशन द डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। किसका, मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। डेफिनेशन यदि हम बोलेंगे, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। यानी कि दैट ब्रांच विच डूइंग these are